देखेंगे हम लोग उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। उप कक्षाओं की संख्या बताए थे, कई गो होता है? 4 गो। एस, पी, डी, एफ। एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल। हम बताए थे कि इस तरह से कुछ न्यूक्लियस होता है और ये जो होता है आपका कक्षा होता है। इसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये इसमें भरा रहता है, इसमें बैठा रहता है। इसके बाद में ये अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, जिसे सेल यानी कि कक्षा कहा जाता है। और कक्षा जिससे बना होता है उसे उपकक्षा कहा जाता है। अब जैसे कि एस हुआ, ये उपकक्षा। उपकक्षा इसमें है इलेक्ट्रॉन की संख्या कि एक उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर देखा जाएगा उपकक्षा एस, इसके बाद होता है पी, इसके बाद होता है डी, और इसके बाद क्या होता है? तो एस उपकक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन, कोई बताएंगे कितना होता है? 2 गो होता है। इसमें होता है 6, इसमें होता है 10, और इसमें होता है 14। जो उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा है वो 2 एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? 14 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। अब यहाँ पे जो अगर देखा जाएगा कि कक्षा कौन कौन से उपकक्षा से बना हुआ है। कक्षा जो है, जैसे कक्षा की संख्या कौ गो होता है? 7 गो। तो कक्षा के उप कक्षा, कक्षा के उपकक्षा कौन कौन होता है? जैसे के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। तो इसमें ये कक्षा होगा कौन से? इसमें को इलेक्ट्रॉन होता है? अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा, ये लिखिए इतना पहले। पहला जो के कक्षा है उसमें कितना उपकक्षा होता है? कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हम तुरंत बताए हैं कि कोई भी सेल जो बना होता है सब सेल से बना होता है। कोई भी सेल किससे बना होगा? तो अब बताओ 2 गो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल में है? एस में। यानी कि के जो उपकक्षा बना हुआ है कौन से उपकक्षा से बना हुआ है? एस। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अगर एल में देखा जाए, अब बताइए एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो अब 2 एस तो रहेगा इसमें, और एक और कौन रहेगा? पी। क्योंकि एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन, अब पी में 6 गो। 6 × 2 कितना हो जाएगा? 8। एम में कितना होता है? 18। तो एस, पी, डी जोड़ के देख लीजिए। 10 और 6 और 16 2। एन में को इलेक्ट्रॉन रहता है? 32। तो बताइए कौन कौन से बना होगा ये? एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ जोड़िए। 14 10 24 और 36 और 2 हो रहा है। कोई पूछेगा कि एन जो कक्षा है, एन जो सेल है कौन कौन से सब सेल से मिलकर बना है? तो 4 गो सब सेल से मिलकर बना है, एस, पी, डी और एफ। ओ देखा जाएगा अगर ओ, तो ओ में भी कितना रहता है? तो ये एस, पी, डी, एफ। और पी जो होगा इसमें 18 रहता है ना, एस, पी, डी। और जो क्यू रहता है इसमें कौन रहता है? 8। तो ये किससे किससे बना होगा? कितना समझ में आ गया? कौन कौन से सब सेल से कौन कौन सा बना है? तो एस के जो बना है केवल एक उपकक्षा एस से। एल जो बना है कौन उपकक्षा से बना है? 2 गो। कौन कौन? एस और पी। एम कौन से बना है? 3 गो से, एस, पी और डी। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये बात बता देते हैं, ये अगर याद रहा आपको कि को इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके अनुसार आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। फर्स्ट वाला रहेगा ही रहेगा, शुरू से ही भी इसको भी भरेंगे।
ये नहीं कि कोनो में डी भर देंगे या कोनो में पी भर देंगे, शुरू से ही भरते चलेंगे जो जो उपकक्षा आ जाए उसमें। तो एस सब में है, एस के बाद पी रखे तो हो नहीं गया इसका काम, क्योंकि एस में 2 गो और पी में 6 गो, 8 गो हो गया ना। जैसे ही एस और पी तो लेना ही है अगला में, डी रखे तो हो नहीं गया काम इसका। ऐसे ही भरते भरते चले गए। तो के जो कक्षा बना होता है ए गो से बना होता है, एल 2 गो से बना होता है, एम 3 गो से, एन 4 गो से तो हुई भी बेसी नहीं करता है, ओ 4 गो से, पी 3 गो से और क्यू बना लीजिए। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों 2 तरह से किया जाता है, एक कक्षा के आधार पर और एक उप कक्षा के आधार पर। एक कक्षा के आधार पर किया जाएगा और एक किया जाएगा उप कक्षा के आधार पर। अब बोलेगा कि दोनों का फायदा क्या है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे हम, एक्सरसाइज 5 जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 5, तो इसमें सब कुछ पढ़ना है कि कौन सा एलिमेंट कहां पर है। और जैसे आ जाएगा कि कार्बन जो है किस वर्ग में आता है, कार्बन जो है किस आवर्त में। देखो आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ये इस तरह से जो बना हुआ है, जो इस तरह से ये वाला बना हुआ है, ऐसे इस तरह से टेबल बना हुआ है ना, तो इसको कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है, कस के बोलो। और जो इस तरह से बना हुआ है ऐसे, तो इसको कहा जाता है वर्ग, इसको कहा जाता है आवर्त। और ये 7 गो आवर्त है ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 गो आवर्त है। तो 7 गो आप याद कीजिए, कक्षा भी होता है, कक्षा की संख्या भी कितनी होती है 7। तो इसमें भी देखो 7 गो है, ये पहला कक्षा है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और 7वां। तो 7 गो ये भी है, 7 गो जिससे कि क्लास बनाया गया, इसमें 7 गो आवर्त बनाया गया। तो अगर आपको आवर्त पता करना हो, वर्ग पता करना हो, किस वर्ग में किस नंबर पे है, जैसे ये देखो वर्ग है सब 1A 2A 3B 4B 5B, ये सब कैसे लिखा गया हम बताएंगे, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे तब। 3A 4A 5A, इसको कौन सा कहा जाता है। तो ये सब अगर पूरा ज्ञात करना रहेगा तो आपको जैसे वर्ग पता करना हो, चाहे ब्लॉक होता है, इसमें देखो 4 गो ब्लॉक होता है, आप पढ़े हैं तुरंत अभी उप कक्षा। जैसे ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक कहलाता है, और ये जो 2 गो दिया है लास्टवा में है ये एफ ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक होता है ये, एफ ब्लॉक है। तो आपको पता करना, अब उपकक्षा भी 4 गो पढ़े, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी और एफ। इसके बाद एस पी डी और एफ। तो अगर ये ब्लॉक पता करना है आपको, तो आपको पढ़ना ये किसके आधार पर करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उप कक्षा के आधार पर, क्योंकि उप कक्षा ही ब्लॉक बता पाएगा। चलिए ठीक है, तो अब आगे समझाएंगे इसमें बाद में। तो चलिए हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने आधार पर किया जाएगा, 2 आधार पर। लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आधार पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आधार पर किया जाता है। एक और चीज देख लेंगे यहां से, अभी तुरंत बताएं, एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 गो। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब पी में 6 गो, और डी में 10 गो, और एफ में गिनो, हम तुरंत बताएं। अभी यहां से यहां तक एस है, और ये वाला क्या है पी, ये वाला क्या है यहाँ पे
डी, और ये वाला क्या है यहां से यहां तक, एफ। गिनो, एक दो, दो को खाली वर्ग लिया गया है, यहां पे गिनो, एक दो तीन चार पांच, और इस ब्लॉक में 6 को वर्ग लिया गया है, इसको गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। डी ब्लॉक में 10 गो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी कौ को लिया गया है, 10 गो। एफ वाला के गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 और 15। बोलो कि फेल कर गया, नहीं रुको, ये देखो 57 है रहा, 57 ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 57, एक बार इसको गिन लिए है ना, हाई वाला शुरू वाला क्या कर लिए, 57 और 89 येहू में ना है, तो 56 के बाद 57 आता है ना, तो हमको गिनना कहाँ से है, 58 से। तो 58 से तो गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 और हो रहा है 14 गो। तो ये कहलाता है एस ब्लॉक, दो गो हइयो है, ये कौ कहलाता है पी ब्लॉक, 6 गो है, ये कहलाता है डी गो, डी कौन सा कहलाता है, ये कौ गो रहता है 10, एफ में कौ गो रहता है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें। चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आधार पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने आधार पर किया जाता है, 2 आधार पर। पहला उपकक्षा के आधार पर, उपकक्षा के आधार पर, उपकक्षा के आधार पर, और दूसरा कक्षा के आधार पर। पहला किया जाता है उपकक्षा के आधार पर, दूसरा किस में किया जाता है, कक्षा के आधार पर। पहला किया जाता है उपकक्षा के आधार पर, दूसरा किस पे आधार किया जाता है, कक्षा के आधार पर। चलिए हेडिंग डालिए, उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको लिख लिए। हेडिंग डालेंगे, उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका पूरा जन्म पत्र ही है किसी भी तत्व का, वही बता देगा कि कैसन तत्व वो है। अभी हम लोग इसके आधार पर बहुत सारा चीज सीख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। चलिए देखिए, इसको बनाया जाता है, इसमें ऐसे होता है 1s2 1s2s 3a 3p ऐसे आता है। अब देखिए क्या क्या आता है, हम ये समझा देते हैं, आप लोगों को भी बनाने आ जाएगा, कोई बनाने का भी प्रयास मत करना, समझ लेना ये लिखा कैसे जाता है।
बस इसको लिख देना है अब। 1s ऐसे चला है, ऐसे वापस आया है, ये जैसे जैसे चला है वैसे वैसे वापस आया है। एक बार इस पर टच करते हुए चला है और फिर ये वापस आया है। तो आपको लाइन से लिखिएगा, ये सूत्र बन जाएगा अब यहां से। शुरू में क्या मिला हमें, फिर क्या मिला, इसे घूमते घूमते गए तो फिर क्या मिला 2p, फिर क्या मिला 3s, फिर क्या मिला 3p, फिर क्या मिला 4s, फिर क्या मिला, आगे बढ़े तो फिर 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 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर अगला फिर 7s, 5f ना छूट गया है क्या कुछ हो, फिर 6d और फिर यही है आपका 5d। 6 पे तो लिखवे किए हैं, है जा 7s 5f, हाँ 5f, और कौन है सही है। चलिए आप लोग बनाइए। देखिए ये था इसका सूत्र। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे होगा, जैसे उपकक्षा के आधार पर कोई दिक्कत है, उपकक्षा के आधार पर परमाणु संख्या एक से निम्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। बात मत कीजिए, क्या क्या दिया हुआ है, बस 20 गो का सीखेंगे हम लोग। देखिए ये 20 को तत्वों के नाम लिखे यहाँ पे, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर करना है, का उपकक्षा के आधार पर। पहला में क्या लिखा हुआ है, हीलियम। आपको पहले इसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2। अब यहाँ पे ये जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये वाला, इतना याद रखोगे तो भी बन जाएगा, पूरा याद करने का जरूरत इसको नहीं है, बता रहे हैं। ये फॉर्मूला है, याद करो इसको, बोलो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p
6s। तो यहां पर ये फॉर्मूला बन गया इसका, s में को इलेक्ट्रॉन देना है 2 गो, p में को देना है 6 गो, d में को देना है 10 गो और f में को देना है। इसका रूल क्या है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा है तो आपको इतना देख कर ही आगे बढ़ना है, अगर नहीं है कम है तो इसे कम दे करके चले जाना है, जितना है उतना दे करके चले जाना है। चलिए हीलियम चलते हैं। हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है 2, यानी कि इसके पास हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो शुरू में क्या बैठा है 1s। s को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका दे देंगे 1s2, बस हो गया। दूसरा में क्या है कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6। शुरुआत करेंगे हमेशा शुरू से ही, 6 गो कार्बन है परमाणु संख्या, यानी कि कोई गो इलेक्ट्रॉन इसके पास है 6 गो, बांटते चलेंगे। शुरू में क्या आता है 1s, s को गो इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 गो, तो 6 गो है 2 गो तो दे ही सकते हैं। दूसरा नंबर पे क्या आता है 2s, s को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 गो, दे सकते हैं ना। तीसरा पे क्या आता है 2p, p को गो इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 और 2 4 को तो बटा गया है, को बचल है 2 गो, देके काम खत्म। नहीं समझ में आया, बस इतना समझ लो कि जितना परमाणु संख्या उतना पूरी लेके चलेंगे। ये लोग खाने वाले बैठे हैं, ये लोग डिमांड पे ये लोग का देंगे, अगर लास्ट में बचेगा जितना उतना दे देंगे, काम खत्म। उनके लिए लाने दोबारा, अब इनको पी को 6 को चाहिए, अब 6 को है ये नहीं है, खत्म हो गया है सब कुछ, तो अब कहां से लाएंगे इनके लिए हम। तीसरा में क्या बैठे हैं ओ, इनका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या कितना होता है 8। चलिए बांटने चालू कीजिए 1s2, 1s2। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा 2s, को इलेक्ट्रॉन होता है 2 गो, तो 2 और 2, अगला कोची आएगा को चाहिए 6 गो है, 6 गो रहेगा तब ना देंगे, तो नहीं है तो को बचल है। आया समझ में, बनाने जाएगा। चौथा में क्या दिया है नियॉन, नियॉन का कितना होता है 10, परमाणु संख्या कितना होता है हम बताए थे, जितना परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन और उतने प्रोटॉन। बाबूआ तो कैसे बनी नियॉन, शुरुआत यहीं से 1s 2 2s 2 2p, 2 और 2 को बचल है, p को चाहिए भी को बुझाया। पांचवा में क्या दिया है एल्युमिनियम, क्या दिया है कितना होता है इसका, कितना होता है अरे बोलो, शुरुआत वहीं से 1s 2 2s 2 2p। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, तो ज्यादा मांग रहा है, देख लेते हैं है का 2 और 2 4, अभी 9 गुना है, 4 गुना बढ़ाया है, तो को चाहिए इसको दे नहीं सकते हैं, ले भैया खुश रहो। 6 व 4 10, अब को बचल है, अगला में क्या चीज बैठा रहे 3s, 3s को उंगली दिखाएगा 2 गुना, को बचल है दे सकते हैं ना, पूर्ति होता है तो दे दीजिए। अगला बैठा है फिर अब यहाँ पे 3p, 3p को उंगली दिखाएगा है, को बचल है, एक को देखे काम खत्म। आ गया समझ में, लिखना आ जाएगा। अब एक और बनाते हैं 6 में कुछ बैठल है, क्लोरीन का कितना होता है 17, 1s2 लिखते जाइए, अब तो ये तो लिखा ही जाएगा 2s2 2p6 3s2, रुक जाइए थोड़ा सा, 3s2 को बटा गया 12 गो, 2 और 2 4 6 और 2 को था टोटल, को था 17। अगला कौची आएगा 3p ना, 3p ना 3p, को मांगेगा, बचल को है हमरा भी अभी 5 गो, अब मांग को रहा है वो 5 गो है, ये है, अब कहां से लाइव रखा थी हम, काम खत्म। बुझा गया, आ जाएगा बनाने। चलो ये बनाओ और बाकी सब अभी बनाओ।
देखिए 8वां में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन है क्या जी, एक होता है 1s1। 9 नंबर में लिथियम है, 3 पर आता है 1s2 2s1। 9 नंबर में क्या है, नहीं 10 नंबर में नाइट्रोजन, 7 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p3। 2p3 है ना होगा, क्योंकि 3 को बचले है। 11 नंबर पे सोडियम 1s1 नहीं 2 2s 2 2p6, 6 बचा 10। इसके बाद क्या आ जाएगा 3s1 3s1। 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पी फास्फोरस 1s2 2s 2 2p6 3s 2 3p 3 है ना होगा, क्योंकि 12 तक हो गया है। 12 3 15 13, 13 नंबर में आपका है सिलिकॉन। 14 पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा। अरे समझ में, किसको दिक्कत है बोलिए। नेक्स्ट 14 में क्या दिया है बच्चों, आर्गन। 18 होता है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा ये। इसके बाद 15 नंबर में है बेरिलियम, 4 होता है। चलिए तोड़िए इसको 1s2 और 2s2। इसके बाद 16 में दिया है बोरॉन, तो क्या हो जाएगा, इसका 5 होता है ना 1s2 2s2 2p1। 6 को चाहिए लेकिन है ये नहीं है तो ए को देंगे ना। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कैल्शियम 1s2 20 होता है 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2। अरे होगा इतना। और इसके बाद 18 में क्या दिया है, फ्लोरीन, कितना होता है 9 1s2 2s2 2p5। इसके बाद 19 नंबर में है मैग्नीशियम, mg ना 1s2 2s2 2p6 3s2। और इसके बाद में 20 नंबर सल्फर, कितना होता है 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। आया समझ में। अब इससे एक सूचना मिलेगा क्या, अंतिम में अगर देखा जाएगा तो हीलियम जो है एस में प्रवेश कर रहा है। किस में प्रवेश कर रहा है, कार्बन किस में प्रवेश कर रहा है, पी में। ऑक्सीजन किस में प्रवेश कर रहा है, पी में। हाइड्रोजन एस में। इसके बाद में 13 नंबर में सल्फर सिलिकॉन जो है पी में। जो जिस कक्षा में प्रवेश करेगा उसी ब्लॉक का सदस्य होगा।
जो जिस ब्लॉक में प्रवेश करेगा उसी ब्लॉक का, ये दोनों एस ब्लॉक है ना, ये यहां से यहां तक कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, मिला लो। हीलियम ये दोनों में है कहीं, अरे 1:2 इधर है। अच्छा रुक बताते हैं, ये वो अपवाद है इसमें से। कार्बन देखो, कार्बन पी है यहां से यहां तक में, है ना। इसके बाद में ये ऑक्सीजन पी, ऑक्सीजन यही में है। फ्लोरीन यही में है। क्लोरीन, क्लोरीन देखो लास्ट में कहां प्रवेश कर रहा है, सीएल कहां है, 6 इधर है ना, लास्ट में कहां प्रवेश कर रहा है, पी। तो देखो तो पी ब्लॉक में है इधर। इसमें कुछ कुछ तो अपवाद की तरफ पर क्या हुआ, हम बताएं कि केमिस्ट्री इतना है, इतना सही है। बाकी बहुत ज्यादा इसमें फैक्ट है जो सीधे नहीं कह जा सकते। जैसे ये जो है इसको इसमें यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैठा है क्योंकि अक्रिय गैस के साथ बैठा है। ये सब कौन सा गैस है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस क्यों है, क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करता है, तो इसको यहाँ पे रखना मजबूरी है। इसमें हाइड्रोजन को रखा गया है, देखो ये सब देखोगे धातु है, ये सब क्या है, हाइड्रोजन है, गैस है, गैस है ना। लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा गया है क्योंकि इसका जगह ही नहीं बन रहा था दूसरा जगह, इसको धातु में रखा गया। तो ये कुछ कुछ इसमें भी ईरर है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पूरा पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ईरर है। तो ये बात समझ लीजिए कि जिसमें जोन प्रवेश कर रहा है, देखो लिथियम कहां प्रवेश कर रहा है लास्ट में, एस, तो देखो यहां पे होना चाहिए इसमें ना, देखो है। इसके बाद में कैल्शियम को देखो, कैल्शियम को, कैल्शियम इसमें है ना, तो इसमें प्रवेश करना चाहिए ना कैल्शियम को, है। तो जिस ब्लॉक में प्रवेश करेगा लास्ट में वो उसी ब्लॉक का तत्व होगा, जिस ब्लॉक में प्रवेश करेगा उसी ब्लॉक का ये तत्व होगा। इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए लिखिए, इतना जो नहीं बनाए हैं बना लीजिए। अब हेडिंग डालेंगे, कक्षा खत्म हो गया, उप कक्षा खत्म हो गया, लिखेंगे कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको जानने से पहले हम लोग लिखेंगे डुप्लेट। डुप्लेट लिखिए, नॉट डुप्लेट, इट्स डुप्लेट, नॉट डुप्लेट, डुप्लेट नहीं, ओनली डुप्लेट। टठर में का ड बोलना है, तथा तो में का द नहीं, डुप्लेट नहीं, यानी कि नाश्ता करने चलेगा डुप्लेट डुप्लेट करते रहे। अच्छा ये बढ़िया है ना, वो जो जाएंगे डुप्लेट डुप्लेट पढ़ेंगे कस के, जो उनको ना बुझाएगा तो 2 प्लेट लगा दे देगा में काम कर जाएगा। लिखो, जब कोई लिखो कोई भी तत्व का परमाणु, कोई भी तत्व का परमाणु जब अपने, कोई भी तत्व का परमाणु जब अपने बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता हो, 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता हो, तो उसे डुप्लेट कहा जाता है, तो उसे डुप्लेट कहा जाता है। अब लिखेंगे अष्टक, कोई भी परमाणु, कोई भी परमाणु बाह्यतम कक्षा में, कोई भी परमाणु बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन
8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कोई भी परमाणु बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है तो उसे अष्टक कहा जाता है। आपको दो ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे, या तो अपने बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा वो 2, और नहीं तो 8। या तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा और नहीं तो 8। आप इलेक्ट्रॉन बांटना सीखे हैं पहला कक्षा में। को कक्षा होता है टोटल? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। पहला में को इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, दूसरा में 8, तीसरा में 18 गो, चौथा में 32, पांचवा में 32, छठा में 18, सातवां में 8। ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। तो या तो अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और नहीं तो 8 गो। तो इस 2 गो रखना चाहेगा तो उसको क्या बोलोगे आप? डुप्लेट। 8 गो रखना चाहेगा तो क्या बोलोगे? अष्टक। अब सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। लिखिए निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा के आधार पर करें। निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा के आधार पर करें। कक्षा के आधार पर करें, लिख लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। सबसे मेन यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये तो लाइन से हो रहा है ना, अब नहीं ना होगा। चल लिखिए आप लोग, इसको तारिये बनवाते हैं। पहला में क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन। पहला में क्या दिया हुआ है और किस आधार पर करना है? कक्षा के आधार पर। चाहे नहीं भी कहेगा, हम बोलबे किए हैं कि अगर पूछेगा कि आप उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तभी कीजिएगा। कुछ नहीं कहेगा, डायरेक्ट बना देना है। ठीक है। क्या दिया है पहला में? हाइड्रोजन। परमाणु संख्या कितना होता है? बांटना चालू कीजिए। पहला में कितना बांटना है? 2, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छवा में, सातवा में रहेगा तभी ना। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन में है तो 1 देखे काम खत्म। दूसरा नहीं बुझाया अभी, बुझाएगा, तुरंत बुझाएगा। दूसरा क्या दिया है? दूसरा में कार्बन। कार्बन में के कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। चलिए बटना चालू कीजिए। 2। पहले को कितना देना था? दूसरा का कितना देना है? 6 गो था ही। कौ गो बचल? 4 गो। चाहिए कौ गो ओकरा? रहेगा तबे ना। ये नहीं है तब कहां से? काम खत्म। तीसरा सोडियम।
कौगो है भी, ये बढ़िया है, ये कुछ ज्यादा लेके चला है ना। तो चलिए 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 चलिए, बाटी बाटी कौगो पहिल का को दूसर का के 8 गो हो जाएगा ना। पहिल का के 2 गो, दूसर का के तीसर का कौगो मांग रहा था, कौगो है खाली, देखे काम खत्म। नहीं समझ में आया अभी। चौथा में क्या दिया है, सल्फर 2 8, सल्फर का कितना होता है 16, 2 8। अब देखो 2 8, तीसर का कितना मांग रहा है 18, एक भी है कौगो 6 गो, है कै गो 6 गो, देखे काम खत्म। हम कहां से लाई, ना समझ में आया। पांचवा, दया नहीं करना है, दया नहीं करना है। अब थोड़ा कर देते हैं हम डायरेक्ट, चलो ना पांचवा बनाते हैं अभी। पांचवा में कितना है, हीलियम है, कितना होता है बबुआ 2, पहिल के को देखे खत्म है। छवा में क्या है, नाइट्रोजन कितना होता है 2, पहले का को दिए, दूसरा का कितना देना है 8, है कितना बचल कितना है 7। मैग्नीशियम है, परमाणु संख्या को पूरी लेके निकले हैं 12 गो, पहल का है कितना मांग रहा है 2 गो, दूसरा का मोनू बैठे हैं वो कितना मांग रहे हैं 8 गो, 8 गो, 8 2 10, 12 गो पूरी लेके बैठे थे। तीसरा का डीसू बैठे हैं, ई को मांगेंगे 2 गो है खाली, 2 गो फेंक के पतल में चले। नहीं बुझाया, रहेगा तब ना, अभी नहीं बुझाया तू लोगों को, हमको नहीं बुझाया अभी। 8वां में कितना है जी क्लोरीन। अब देखो 8वां में कितना है, नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 8, को मांगेगा तीसर का बाटे, को बा लो खाओ खत्म करो। 9वां, अब रुक जाओ 9वां नहीं बनाते हैं, अब सीधे चलते हैं हम थोड़ा सा 16वां पे। 16वां में क्या बैठा है पोटेशियम, क्या बैठा है पोटेशियम, कितना नंबर पे आता है बच्चों। अब ये थोड़ा सा दया भाव दिखाता है, क्या दया दिखाता है, पहला वाला बोलेगा कौ उंगली दिखाएगा, ढेरे पूरी लेके चले हैं कौ गो 19 गो, दूसरा वाला कितना 8 गो, 18 गो दे रहे हैं। तीसरा वाला कितना मांगेगा, कौ गो बचल एक भी खाली। अब आता है अष्टक और डुप्लेट का बारी। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 को इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है, तो तीसरा वाला तत्व देखो क्या कहता है। अब कहता है कि देखो भैया, अगर आपके पास 18 गो है तो दीजिए, नहीं तो जितना हेकरा के दिए हैं उतने खाली हमरा के दीजिए, बाकी आगे वाला के दीजिए। तो यानी कि तीसरा का नंबर पे क्या बैठेगा अब, और चौथा नंबर पे क्या चला जाएगा। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है। जैसे कि 20 नंबर का कीजिएगा, अगर 20 नंबर को बना रहे हैं, कैल्शियम बैठा है ना, कैल्शियम का कितना होता है 20। अब ऐसा काहे हुआ, देखो ऐसा काहे हुआ, अगर ये एगो जिसको दिया गया है इसको मन होगा तो रखेगा, और नहीं तो एगो को क्या करेगा फेंक देगा, तो खाली अगर लास्ट में कौ बच जाएगा 8 को, कौ बच जाएगा। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में या तो 2 गो इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और नहीं तो 8 गो, इसीलिए ऐसा कर देगा। ये कैल्शियम का भी यही हाल है, कैल्शियम भी क्या कहेगा, पहिलका में कौ गो मांगेगा, दूसरा का नंबर पे, तीसरा का नंबर में कौ गो मांगेगा, पूरा तो होगा नहीं, तो क्या करेगा बताइए, 8 गो ले लेगा, कौ गो बचल है, सामने वाले को 2 गो दे देगा। आया समझ में, याद हो जाएगा, बनाने आ जाएगा, बना लीजिए।